फाइंड द फोर नंबर्स इन एपी। एपी में चार नंबर बताओ हुज सम इज 50। ऐसे नंबर जिनका सम है 50 और वो चारों नंबर भी किस में होने चाहिए, एपी में। एंड इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज फोर टाइम्स द लीस्ट, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो जो लीस्ट नंबर है उससे चार गुना ज्यादा है, फोर टाइम है। ठीक है, तो हमें पता है ऐसे में हम एपी में अगर तीन टर्म पूछ रहे होते हैं, तीन लिखना नहीं अभी, तो हम लेते हैं ये एपी में, और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। और अगर पूछा जाए फोर टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट फोर टर्म्स इन एपी बी, क्या क्या हो जाएंगे देखो, ए माइनस डी, और इधर ए प्लस डी, फिर ए माइनस थ्री डी, और ये ए प्लस थ्री। तो अगर फोर टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा होता है, टू डी का। अरे तुम ध्यान दोगे, पहले ही मैं ऑलरेडी तुम्हें ये चीज समझा चुका हूँ, इनमें डिफरेंस है टू डी का। तो अगर डिफरेंस सेम है तो ये फिर किसमें, एपी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला हुआ है देखो, उन्होंने बोला जो इनका सम है ना वो 50 है। और ये मैंने बताया था तुम्हें कि ये ही टर्म क्यों लेते हैं हम चार में, क्या और कोई एपी नहीं हो सकता, और कोई भी एपी हो सकता है, लेकिन ये इसलिए लेते हैं क्योंकि डी वाले सारे कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये माइनस का डी है, प्लस का डी है, ठीक है, कैंसिल। ये प्लस थ्री डी, ये माइनस थ्री डी, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, एक दो तीन चार ए बचेंगे, फोर ए इज इक्वल्स टू 50। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चाहो तो यहीं पे इनको दिखा दो, देखो कैंसिल करके किसी जगह पे। सर एक बार ऊपर वाला समझा दो। क्या पता। सर जो आपने फोर टर्म्स लिए वो कैसे लिए? परसों तू था या नहीं था क्लास में? यस सर था। बताया था मैंने। नो सर, फिर वहां पे a माइनस थ्री डी के बाद a माइनस टू डी होगा ना? समझ, अगर तीन टर्म लेनी हो ना एपी में तो ये ली जाती है। क्यों, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हमेशा पहली कंडीशन यही होता है कि इन एपी में जो टर्म है इनका सम दिया होता है, हमेशा सम देंगे ही देंगे, दो कंडीशन देंगे, एक में सम देंगे, एक में कुछ और दे देंगे, कुछ भी दे हो। ठीक है, पहली कंडीशन होती है इन एपी में जो टर्म है उनका सम। तो अगर मैं ये देखूं क्या ये एपी में है, तो इनमें देख डिफरेंस कितना चल रहा है, प्लस डी का डिफरेंस चल रहा है। माइनस डी से यहाँ पे जीरो डी होने का मतलब क्या है कि इसमें प्लस डी ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो क्या बन गया, ए से ए प्लस डी होने का क्या मतलब है, इसमें प्लस डी ऐड हुआ होगा, यही तो मतलब है। ठीक है, तो तीन अगर एपी में टर्म हो तो हमेशा ये ली जाती है। ठीक है, हमेशा ये ली जाती है। अब मैंने ये भी बताया था, क्या ये ले लूं अगर मैं, तो ये एपी में नहीं है, चेक कर लेते हैं। अगर ये तीन टर्म ले लूं, यहाँ से यहाँ तक जाने में डी ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में डी ऐड हो गया, डी से टू डी बनने का मतलब क्या है, एक डी ऐड हो गया। ठीक है, तो फिर इसको ले लेते हैं एपी में, ले लो, लेकिन फायदा नहीं मिल पाएगा हमें जैसे यहाँ पे मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वो बोलता है तीन टर्म का सम, तो जब सम करेंगे ना तो एक ए दो ए तीन ए तो थ्री ए ये हो गया, और यहाँ पे टू डी प्लस डी थ्री डी, और कुछ बोल रखा होगा जैसे यहाँ 50 है, मानो 50 ही बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डी भी रहेगा और ए भी रहेगा। अगर मैं टर्म लूं कुछ ये, ठीक है भाई, एपी में तो ये वाली भी थी लेकिन ये हम नहीं ले रहे, इन्हीं को क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें देखो ये मिलता है। इनको ऐड करने पे, मैंने बोला ना पहली कंडीशन वो ऐड ही बोलेगा, मानो ये 30 बोल दिया, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, थ्री ए इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 10। इस तरीके कुछ भी बोल सकते हैं सब। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई। ठीक है, पहले उससे, और दूसरा जो भी कंडीशन वो देगा कि भाई शुरू की दो टर्म का प्रोडक्ट ये है, ठीक है, या फिर शुरू की जो ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है, वो लीस्ट वाली टर्म से फाइव टाइम्स है, फोर टाइम्स है, कुछ भी देगा, एक कंडीशन हो देगा, लेकिन पहले वाली वो बोलेगा कि इन टर्म को ऐड करने पे इतना आता है। ठीक है,
तो 3 में हमने देखो क्या क्या लिया, हमने ऐसा नंबर लिया कि एपी में भी हो और डी खत्म हो जाए जब ऐड करें, ठीक है, कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है। 4 में क्या दिक्कत आएगी, अगर मैं बोलूं एपी की 4 टर्म लेनी है मुझे, तो मैंने देखा भाई ये तो एपी में था ही 3 वाली, तो क्यों ना यहीं पे एक और कोई टर्म ले लूं, ए प्लस 2 डी ले लेता हूँ, ठीक है। 4 टर्म ये एपी में है, देखो यहाँ से डी ऐड हो गया। बोलो ये चारों टर्म एपी में है या नहीं है, चारों टर्म एपी में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस डी ऐड हुआ तो ये बन गया, ए में प्लस डी ऐड हुआ तो ये बन गया, इसमें ए प्लस टू डी, ए प्लस डी में एक और डी ऐड हो गया तो ए प्लस 2 डी, तो चारों की चारों एपी में है। लेकिन जब मैं इनको ऐड करूंगा ना, तो माइनस डी से एक प्लस डी तो चला जाएगा, लेकिन ये वाला डी नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 4a + 2d। फायदा नहीं हुआ उस चीज का, कुछ भी बोला होगा उन्होंने, सब मानो ये बोल दिया 25। क्लियर है, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि वो एपी में भी हो और उसके डी भी कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, उसके डी भी कैंसिल हो जाए सारे के सारे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एपी की जो टर्म होती है वो ये लेते हैं। फायदा क्या है, देखो यहाँ पे एक तो ये एपी में तो है ही, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो 2d ऐड हो रहा है भाई, -3d में 2d ऐड करोगे माइनस डी आ जाएगा, माइनस डी में 2d ऐड करोगे प्लस डी आ जाएगा, और इसमें a प्लस डी में अगर तुम 2d ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, a + 3d। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चल रहा होता है 2d का, ठीक है। ये टर्म हमने अपनी तरफ से ली है और तुम्हें भी यही याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कई सारे हैं तो खुद पे खुद याद भी हो जाती है, इससे अलग अगर तुम चाहो तो ले लो, लेकिन तुम्हें उससे क्या है, क्वेश्चन भारी बन जाएगा इजी होने के बजाय, ठीक है। तुम कोई भी ऐसी टर्म ले सकते हो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा हो, 5d का कॉमन डिफरेंस चला लो, 8d का चला लो, या dd का चला लो सिर्फ। लेकिन ऐसा भी होना जरूरी है कि जब ऐड करो तो जो d है वो वाली टर्म कैंसिल हो जाए, dd सब कैंसिल हो जाए यहाँ से। तो इसीलिए क्या होता है, अगर 4 टर्म बोला जाता है तो ये लेते हैं, 3 बोला जाता है तो ये लेते हैं, और 5 बोला जाता है जो कि बोला नहीं जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, फिर भी मैंने लिखवा रखा है। तब क्या करेंगे, तब वो 5 टर्म हो जाएंगी ये डी का डिफरेंस। क्लियर है, हेलो। क्या यहाँ से डी कैंसिल हो जाएंगे, देखो -2d से +2d, -d से +d कैंसिल हो गए। तो सर ध्यान रखना है, अगर 3 पूछें तो ये वाला जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, डी। 4 पूछें तो ये वाली 4 टर्म होंगी जिसमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है 2d, ठीक है। और 5 पूछें तो ये लेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है डी। सर हाँ बोल। सर मेरे को ना क्लास लीव करनी पड़ेगी सर, जाना है कहीं पे अर्जेंटली। ठीक है, चला चला। ओके सर। सर कोई भी क्वेश्चन हो जैसे तो उसमें यही एपी लिखना है। हाँ हाँ यही लेना है, अगर वो क्या है ना कि 4 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन एपी, तो बस यही टाइप का क्वेश्चन है वो, और इसका सम दे रहा होगा वो, समझ रहा है। और यस कुछ और टर्म होगा तो खुद बोलेगा कि ये A1 A2 A3 ये एपी में है, जैसे बाकी इससे पहले क्वेश्चन मैंने कराए थे तुम्हें, ध्यान है, देखो शीट में देखो, 3rd क्वेश्चन, 4th सर। क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है उसने, जहां देगा नहीं और 3 या 4 एपी या 5 एपी तक घूमता रहेगा, तो वो यही वाला क्वेश्चन है बस, ठीक है। और इसमें सम देगा हमेशा, हमेशा सम भी देगा, इस चीज को भी याद रखना है तुम्हें, ठीक है। और एग्जाम में कहाँ तक आ सकता है, तो 4 टर्म तक आ सकता है, 5 पे जाता नहीं है वो सर सीबीएसई 4 में। पे कैसे बनेगा? 4 का ये है तो प्लीज। 4 टर्म्स आर इन एपी, देख पर क्वेश्चन फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी, ठीक है, पूछ तो लिया 4 नंबर बताओ एपी के, ठीक है। और आगे देख कंडीशन देख, हुज सम इज 50, और उनका सम कितना होना चाहिए 50, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, एक और देगा, सिर्फ एक पे नहीं जाएगा वो तुम्हें छोड़ के, ठीक है, पूरा साथ देगा तुम्हारा वो, एक कंडीशन और देगा, क्या, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकता है, इसमें सम भी बना, सम तो एक बार दे दिया, ठीक है, कुछ और बना देगा शुरू, लीस्ट टर्म या फिर जो ग्रेटेस्ट टर्म है उनका सम इतना है, ये है वो है, प्रोडक्ट इतना है, तो कुछ भी देगा तुम्हें सेकंड कंडीशन, लेकिन फर्स्ट वाली यही देगा कि उनका सम ये है। सम कुछ भी हो सकता है, अब ये मत कहना कि हमेशा क्या 50 आएगा क्या,
देख के बताओ, समझ आया इतना? यस सर। लिख लो फिर यहाँ तो। यस सर। तो 4 टर्म्स के केस में हमें यही 4 टर्म लेनी होती है। क्यों लेनी होती है वो मैं तुम्हें बता चुका। एपी में भी है ये, और इनका डी भी कैंसिल हो जाता है। ए की वैल्यू आ गई 25/2। अब आगे देखो, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। अब इसमें ये बताओ लीस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है इन चारों में से? a-3d। a-3d, क्योंकि इसमें a में से 3 टाइम्स d माइनस हो रहा है, जबकि इसमें से 1 टाइम्स ही माइनस हो रहा है, और इसमें तो अब ऐड हो रहा है। ऐड होने का मतलब नंबर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा लीस्ट नंबर है, और ये क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों में ही उसने कंडीशन दी हुई है। ये मैं हटा रहा हूँ, a की वैल्यू याद रखना 25/2। अब इसके बाद क्या लिखोगे, ये नहीं लिखना तुम्हें दोबारा से, यहाँ से लिखोगे। तो उसने बोला, देखो लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई लीस्ट नंबर। लीस्ट क्या है, ए। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर है a+3d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a-3d। अब ये तो a की वैल्यू पता है ना तुम्हें, तो यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो या तो a की वैल्यू डाल दो, या पहले इसको सोल्व कर लो। सोल्व कर लेते हैं। a+3d इज इक्वल्स टू 4a-12d। ए को इधर भेज दो, ये तो ये 4a-a, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3d + 12d, यानी कि 15d इज इक्वल्स टू 3d। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें पता है 15 3 के टेबल में आता है। सॉरी, ये आएगा ना यहाँ पे, तो 5d इज इक्वल्स टू a आ चुका है। क्या आ गया, 5d इज इक्वल्स टू a। 5d इज इक्वल टू 25/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। a भी पता है तुम्हें, d भी पता है, और 4 नंबर है वहां पे, d की वैल्यू डालो और हो जाएगा। लिखो इसको इतना। हो गया? यस सर। यस सर। लिख लिया अश्विन, 5/2 आ जाएगा d। हाँ, ओके सर। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, देयर फोर 4 नंबर्स इन APR। तो 4 नंबर क्या हो जाएंगे, देखो पहला है a-3d। a कितना है, 25/2 -3, और d कितना है, 5/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25/2 -15/2। सोल्व करोगे, एलसीएम आ गया 2, 25 -15 यानी कि 10/2, 5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई तुम्हारी, 5 आ जाएगी। सेकंड देखते हैं, सेकंड a-d, तो 25 -2 -5/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आ जाएगा 20/2 यानी कि 10। थर्ड देखते हैं, a+d, 25/2 +5/2, तो आ जाएगा 30/2 यानी कि 15। a+3d, 25/2 प्लस, लिख देते हैं, तो 25/2 प्लस 15/2, 20। तो तुम्हारे पास वो 4 नंबर क्या आ चुके हैं, 5, 10, 15, 20। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज। ठीक है, तो 3 नंबर का जो सम है एपी में वो क्या है, 3 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। आगे क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द 3 नंबर्स।
ठीक है, क्या लिखोगे? फाइंड दी 3 नंबर्स। इससे आगे लिख लो, वो मैंने लिखा नहीं है। लेट 3 नंबर्स इन एपी बी। क्या क्या हो जाएंगे, कौन बताएगा? सर ए प्लस डी और ए माइनस डी। बिल्कुल ठीक, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब इनका जो सम है वो 3 है, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। इसको लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके ऊपर क्यों लिख पा रहे हैं भाई? हम क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो प्लस डी माइनस डी गया, और यहाँ पे कितना है? 3। कितने a हैं? 3a इज इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू आ गई 1। d कहाँ से निकलेगा? d निकलेगा दूसरी कंडीशन जो उन्होंने दे रखी होगी। एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। इनका प्रोडक्ट कितना है? -35 है। तो देखो यहाँ पे लिखना, नाउ a माइनस डी, प्रोडक्ट करना है ना, फिर मल्टीप्लाई में a और फिर मल्टीप्लाई में a प्लस डी। कितना है जी? -35। सही है। अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये और ये बन गया है आइडेंटिटी। कौन सी? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। सही है ना? तो यहाँ पे यही समझो, ये x है, ये y है, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख देना। उससे पहले फिर ये इसको साइड में रहने दो, या इसकी वैल्यू शुरू में ही 1 डाल दो, काम खत्म करो। यहाँ पे भी 1 डाल दो चाहे, ठीक है, या बाद में डाल देना। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया जानबूझ के। ये क्या बन जाएगा? अब देखो, a माइनस डी, ए प्लस डी। भाई 1 की मल्टीप्लाई हो रही है ना इसके साथ, किसी के भी साथ तुमने 1 से मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है, तो सेम ही नंबर रह जाएगा। मैं तुम्हें बोलूं 2 इंटू 1 इंटू 5, तो क्या आएगा? इसको 2 इंटू 1 किया तुमने, 2 इंटू 5, यही तो बचेगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अभी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35। ए की वैल्यू 1 है, चाहते तो तुम यहाँ पे भी डाल सकते थे, जानबूझ के नहीं लिखा मैंने। ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर ये आइडेंटिटी बनाते हुए तुम्हें हल्का तो शायद अजीब लगता। ठीक है, ये 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35 लिख लो जी यहाँ पे। चलो हो गया। अब ध्यान दो, इसके बाद में उधर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -35। इस 1 को ले जाओ उधर, ठीक है, या एक काम करो, 35 को लिया इधर -35 को, और डी स्क्वायर को ले जाओ उधर, ऐसा कर लेते हैं। तो 1 प्लस 35 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-6। भाई ये बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलो, डी की वैल्यू क्या लेंगे? +6 या -6? सर माइनस। माइनस। और कोई? दोनों ली कुछ भी हो जाएंगी, सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डी देखो, एपी में तो डी तो कुछ भी हो सकता है ना, नंबर्स में चल रहा होता है एपी, तो डी पॉजिटिव भी हो सकता है और डी नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। केस 1, इसमें ए क्या होगा? 1, ठीक है, ए की वैल्यू तो 1 है, और डी ले लो पहले, चलो +6, ठीक है। नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? देखो ध्यान देना, पहला है ए माइनस डी, तो ए माइनस डी इसका मतलब हो गया 1 - 6, यानी कि -5। ए का मतलब 1, और अगला ए प्लस डी 7। तो अगर डी की वैल्यू +6 ली जाए तो नंबर आ जाएंगे -5, 1 और 7। देख लो 6 का डिफरेंस चल रहा है इनमें, ठीक है। अब क्या करते हैं? केस 2 लेते हैं।
is 2। ये 1 ले लिया और d की वैल्यू -6। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स आर a माइनस डी, यानी कि 1 माइनस -6। तो बताओ ये कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आ गया? 7। अगला नंबर क्या है? a इज इक्वल्स टू कितना है? 1। फिर a प्लस डी, यानी कि 1 प्लस -6, तो ये आ जाएगा -5। अब इनमें होता क्या है, जब भी इस तरीके से आता है, पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था इसमें, तो जो नंबर्स है ना उनका ऑर्डर चेंज है बस। -5 1 7, यहाँ पे 7 1 -5। तो किस जैसे भी बात करो, हमें तो नंबर ही बताना है ना। हमें क्या बताना है? नंबर बताना है। ठीक है, कि भाई वो 3 नंबर क्या होंगे। अब क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, सोहन मोहन रोहन। ठीक है, अब कोई दूसरा पूछे 3 बच्चे कौन कौन से हैं, तो रोहन मोहन सोहन बोल दूं, या मैं मोहन सोहन रोहन बोल दूं, कोई भी ऑर्डर हो, बच्चे तो वही रहेंगे ना 3। ठीक है, तो एपी की जो 3 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में, वो क्या क्या है? यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? देयर फोर लिखो, मैं बोल रहा हूँ देयर फोर 3 नंबर्स। ऐसे लिखो, देयर फोर द रिक्वायर्ड 3 numbers are -5 1 and 7। -5 1 and 7, तो ये 3 नंबर हो जाएंगे। स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। देखो क्या है, 207 एक नंबर है, उसको 3 पार्ट्स में तोड़ने का क्या मतलब है? मुझे कोई ये बताएगा? स्प्लिट करना यानी तोड़ना। सर 3 पार्ट में बांट दिया हमने। 3 पार्ट में बांट दिया। ऐसे नहीं कि तुम कहो कि 2 निकाल के फेंक दिया, 0 ये फेंक दिया और 7 ये फेंक दिया कि लो जी स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट का मतलब है कि इस 207 को 3 नंबर्स में डिवाइड कर दिया, और जब उन तीनों को वापस ऐड करूंगा तो 207 ही आएगा। जैसे कि मानो एक नंबर हो गया 100, ठीक है, एक नंबर हो गया सपोज करो 90 हो गया, ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या बचेगा? 70। इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या रहा होगा? 207। तो ऐसे कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई एक नंबर 1 हो, एक 2 हो, और तीसरा नंबर क्या है? 205 हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, वो तीनों नंबर एपी में भी हैं। तो अब यहाँ पे देखो, 207 को 3 पार्ट्स में बहुत तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन नंबर्स ऐसे भी होने चाहिए कि जो वो ऐड हो रहे हैं वो एपी में भी, उनमें जो 3 नंबर में हमने डिवाइड करा 207 को, उनके बीच में डिफरेंस भी सेम चलना हो। तो अब ये तो ऐसे तो हम सोच नहीं पाएंगे, हमें तो अपना तरीका पता है, उससे चलते हैं। क्या? 3 नंबर ले लो बस। लेट द 3 पार्ट्स ऑफ 207 बी। 207 की जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब इनका ये बताओ, तुम कहोगे यहाँ पे तो कुछ कंडीशन तो सिर्फ एक ही दी हुई है, क्या? एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट है दो, ठीक है, ये और ये, इनका प्रोडक्ट कितना है? 4623। अब ये बताओ, एक कंडीशन है कि इसमें 2 कंडीशन है? सर एक कंडीशन है। इसमें 2 कंडीशन है। कैसे? 207 को 3 पार्ट्स में बांट दिया, क्या इसको मैं ये नहीं कह सकता वो 3 पार्ट मिला के 207 बन जाएंगे? ये भी तो बोल सकता हूँ। बोल जल्दी से। सर दोनों स्टेटमेंट तो अलग अलग है ना, कि एंड के आगे अलग है और सर एंड के पीछे अलग है। ध्यान से ध्यान देना, उसने जो बोला है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3 नंबर्स एपी में, वो अभी तक ये बोल रहा था। ठीक है, फिर वो कहता था इनका सम ये है। ठीक है, तो ये हम कहते थे हमें एक नया पार्ट मिल गया, नई स्टेटमेंट मिल गई, इससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम एक ही वैल्यू निकाल लेते थे। फिर कुछ और दिया होता था, वो मैं कह रहा कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, उससे डी की वैल्यू निकल जाती है, ए की वैल्यू पुट करके। यहाँ पे क्या है, बच्चे को ये लगता है वो सम वाली चीज तो दी नहीं इन्होंने।
ठीक है, कि इनका तो सम उल्टा इतना करके होगा, दे रखी। वो अंडरस्टूड है। देखो कि ये सॉरी 207 को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, यानी ये जो पार्ट है एपी में भी होने चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, आर इन एपी, तो हमने ये ले लिए। अब इन्हें दोबारा से तुम जब ऐड करोगे तो क्या ही बनेगा, 207 ही बनेगा। तो इनको ऐड करके मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये किसके इक्वल है, 207 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, माइनस डी से a गया 3a की वैल्यू आ गई 207। तो a की वैल्यू निकाल देते हैं जी, कितना हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, 69। 6 और ये 69, बिल्कुल ठीक। जल्दी से लिखो। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर, यानी कि a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल टू 4623। ए के प्लेस पे 69 लिखो, 69 माइनस डी, और यहाँ पे 69 इज इक्वल टू 4623। 69 माइनस डी, ये 4623 के अपोन में क्या आ जाएगा, 69। तो 69 माइनस डी जब सोल्व करोगे ये 67 आ जाएगा, कर लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 67। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो 69 माइनस 67 इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू आ गई 2। तुम्हारे पास ए बी है 69, डी बी है 2, दोनों है, अपना सोल्व कर लेना। ठीक है, इन 3 नंबर को निकाल देना, खुद से करोगे। पहला नंबर क्या होगा 67, दूसरा 69 और तीसरा हो जाएगा 71।